आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का प्रश्न है राम, श्याम और मोहन की कुल दैनिक मजदूरी 450 रुपए है। यदि वह अपनी आय का क्रमशः 25%, 20% और 50% व्यय करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 9:8:4 हो जाता है। तो राम की आय कितनी है? हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं ये है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और ये है चौथा विकल्प। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें दी गई है कुल मजदूरी बराबर है कुल मजदूरी बराबर दी गई है 450 रुपए की, और हमारे पास बचत का अनुपात दिया गया है राम, श्याम और मोहन। इनकी जो बचत का अनुपात है वो हमारे पास दिया गया है बचत 9:8:4 के बराबर। अब कहा गया है कि यदि वह अपनी आय का क्रमशः 25%, 20% और 50% व्यय करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राम की जो बचत है वो 9 के बराबर है और वो अपनी आय का 25% जो है वो व्यय कर देता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो 75% की बचत कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 75% है वो बराबर है 9 के। तो हमें निकालना है उसकी आय। तो आय हमेशा 100% पर होती है। तो यहाँ पर जब हम इसको 3 से भाग करेंगे तो ये हम 25% पर ये बराबर हो जाएगा 3 के, और 100% पर निकालने के लिए हम इसको 4 से गुणा करेंगे। 25 गुणा 4 100 के बराबर और 3 गुणा 4 12 के बराबर। तो यहाँ पर जो इनकी राम की जो आय है वो 12 इकाई के बराबर है। इसी तरह हम शाम के लिए निकाल सकते हैं। शाम जो व्यय कर रहा है वो 20% के बराबर है। इसका अर्थ ये है कि वो 80% की बचत कर रहा है। तो 80% बराबर है 8 के। इसी तरह हम यहाँ पे 10% निकाल सकते हैं। 10% बराबर होगा, दोनों तरफ 8 से भाग करने पर ये बन जाएगा 1 के बराबर, और हमें निकालना है 100% पर। तो 100% पर ये बराबर होगा हमारे पास 10 के। इसी तरह हम मोहन के लिए निकाल सकते हैं। मोहन जो है वो 50% व्यय कर रहा है, तो वो 50% की बचत कर रहा होगा। तो 50% की जो बचत है वो 4 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 25% है वो बराबर होगा, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और हमें 100% पर निकालना है। तो 100% बराबर होगा, दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 8 के बराबर। तो हमारे पास इनकी जो आय का अनुपात है वो बराबर होगा, आय का अनुपात बराबर होगा 12:10:8 के बराबर। और जब हम इसको हल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 6:5:4 के बराबर। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि राम की आय कितनी है, और हमारे पास कुल आय भी दी गई है जो कि 450 रुपए है। तो राम की आय बराबर होगी, यहाँ से हम निकालेंगे राम की आय बराबर है, राम की आय बराबर है, राम के लिए जो आय का अनुपात है वो 6 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 6 बटे कुल जो अनुपात है 6 जमा 5 जमा 4 है, जो कि बराबर होगा 15 के, और कुल जो मजदूरी है वो बराबर है 450 रुपए के। अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से ये बराबर होगा 15, यहाँ से 3×45, 180 रुपए के। तो राम की जो आय है वो 180 रुपए के बराबर है, और यही हमारा उत्तर है। और यहाँ से हमारा जो विकल्प सही हो रहा है वह है विकल्प नंबर 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।